कोई दावत है, कोई पार्टी है और आपको तलाश है किसी ऐसे मीठे की जो जल्दी से बन जाए, कम बजट में बने और खाने में बहुत ही आला हो। अगर आप मीठे की इस रेसिपी को मेरे तरीके से बनाएँगे ना, तो आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपका पूरा ख़ानदान आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेगा। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं लबे शीरी। लबे शीरी के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ परेशान करती है, जो बजट को डिस्टर्ब करती है, वो है क्रीम। तो कम बजट में रहते हुए बिल्कुल ताज़ा फ्रेश क्रीम इतने रिच लुक और रिच फ्लेवर के साथ किस तरीके से बना के रेडी करेंगे जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो को फुल वॉच करें, पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और सीख लेते हैं कि इतना अमेजिंग सा डिज़र्ट हमने घर पर किस तरीके से बना के रेडी किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले सेवइयों को उबाल लेते हैं। यहाँ पर मैंने रंगीन सेवइयों का एक छोटा पैकेट लिया है, इसको हमने उबालना है। उबलते हुए पानी में शामिल करेंगे और हम इनको इतना उबालेंगे कि ये तकरीबन 90% तक गली हुई हों। थोड़ी सी कसर रहने देंगे, वरना फिर इनमें से स्टार्च निकल आता है और ये आपस में चिपक जाती हैं। ठीक है, जब ये उबल जाएंगी तो फिर आपने इनको किसी छन्नी में डाल के इनका पानी डिस्कार्ड कर देना है और इनके ऊपर से ठंडा पानी गुजार लेना है, ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए और ये ज़्यादा नरम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं 4 से 5 मिनट ही गुजरे हैं और सेवइयाँ तकरीबन 90% गल गई हैं। तो बस इनको छान लेंगे और ठंडा पानी भी गुजार लेंगे। अब आगे हम एक और काम कर लेते हैं। एक प्याली में डाला है मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर वनीला कस्टर्ड पाउडर और आधा कप इसमें दूध शामिल करेंगे। हमने ये कस्टर्ड पाउडर दूध के अंदर मिक्स करना है, घोल लेना है। ठीक है, कोई भी लम्स वगैरह ना हो, अच्छे तरीके से घोल के रख लें। इसका इस्तेमाल हम आगे चल के करेंगे। आज का ये मज़ेदार सा और यम्मी डिज़र्ट बनाने के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ 1 लीटर दूध की ज़रूरत है। उसी 1 लीटर दूध में से आधा कप मैंने यहाँ कस्टर्ड को घोलने में इस्तेमाल कर लिया है और बाकी का दूध हम आगे चल के यूज़ करेंगे। 1 लीटर दूध से हम इतनी क्रीम बना लेंगे कि 12 से 14 लोग ईज़िली खा पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कस्टर्ड को घोलने के बाद चलते हैं, दूध को उबाल लेंगे। ये कच्चा दूध है, उबला हुआ नहीं है। तो जैसे ही दूध में उबाल आएगा तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे चीनी। तो चीनी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। 1 कप चीनी से लबे शीरी के अंदर बहुत ही बैलेंस किस्म का मीठा बनेगा। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो फिर आप इसमें 1.5 कप भी चीनी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दूध को उबालने के बाद शामिल कर देंगे 1 कप चीनी। चीनी शामिल करने के बाद इसको हम दोबारा से मिक्स करेंगे और इसमें उबाल आने का वेट करेंगे। जैसे ही चीनी घुल जाएगी, दूध उबल जाएगा, तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे वो कस्टर्ड वाला घोल जो हमने बनाया था। तो कस्टर्ड वाले घोल को अच्छे तरीके से दोबारा आपने मिक्स कर लेना है, क्योंकि कस्टर्ड नीचे जाके बैठ जाता है। तो अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने उबलते हुए दूध में कस्टर्ड वाला घोल शामिल कर देना है और दूसरे हाथ से मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, वरना ऐसा भी हो सकता है कि कस्टर्ड की गुठलियाँ बन जाएँ। ठीक है, तो अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और इसको आपने 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे पका लेना है, ताकि कस्टर्ड का कच्चापन चला जाए और दूध थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तकरीबन 5 मिनट इसको मीडियम सी फ्लेम पे पकाया है। ये अच्छा खासा गाढ़ा हो गया है और ये ठंडा होने के बाद मज़ीद भी गाढ़ा होगा। तो इसको मज़ीद यहाँ पर हमें कुक करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको आपने अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के लिए आप इस कस्टर्ड को इस बर्तन में से निकाल के किसी और बर्तन में शिफ्ट करें, ताकि जल्दी से रूम टेम्परेचर पर आए। उसके बाद आप आधे से पौने घंटे के लिए इस कस्टर्ड को फ्रीज़र में रख सकते हैं, ताकि जल्दी से ठंडा चिल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर तकरीबन 1.5 घंटा गुजर चुका है और मैंने कस्टर्ड को इस बड़े से बाउल में शिफ्ट कर दिया था। आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद इसके अंदर हल्के हल्के से लम्स हैं। तो हैंड विस्कर की मदद से इसको मैं थोड़ा सा बीट कर लूँगी, ताकि जो भी इसकी लम्स वगैरह नज़र आ रहे हैं, गुठलियाँ सी बन गई हैं, वो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएं। कस्टर्ड को स्मूथ करने के बाद हम इसके अंदर एक ऐसी लो बजट क्रीम शामिल करेंगे जो कि जायके में बहुत ही आला है, मगर जेब पर भारी नहीं पड़ती। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ व्हिपिंग क्रीम का। ये महंगी वाली व्हिपिंग क्रीम नहीं है। इस क्रीम का 1 kg का पाउच मुझे 450 के राउंड अबाउट मिला था। तो उस क्रीम का यहाँ पर मैंने तकरीबन 250 ग्राम इस्तेमाल किया है। कस्टर्ड में शामिल कर देंगे और अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप व्हिपिंग क्रीम की जगह डेयरी क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसका एक छोटा सा पैक 250 से 300 का मिल रहा होता है, तो वो बहुत महंगी होती है और दूसरा फ्लेवर में भी फीकी होती है। अगर वो क्रीम आप यूज़ करेंगे तो उसके 2 से 3 पैकेट आपको यूज़ करने पड़ेंगे और फिर चीनी भी ज़्यादा जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे लिए ये क्रीम बहुत ही सूटेबल है। तो इसको मैंने अच्छे तरीके से डाल के
क्रीम को मिक्स कर लिया है और यहाँ पर हमारी बहुत ही यमी और बहुत ही लजीज सी क्रीम बन के रेडी हो गई है माशाल्लाह से। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं जम्बलिंग कर लेंगे लबे शीरी की। तो सबसे पहले हमने सेवइयाँ जो उबाली थी वो ऐड कर देंगे। ये देखें बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं है। तो कुकिंग के लिए बस ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका ख्याल रखना होता है। सेवइयाँ ऐड करने के बाद मैंने 2 से 3 एप्पल लिए थे, उनको काट के डाला है और तकरीबन 15 से 16 केले लिए हैं, वो शामिल कर दिए हैं। अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आप इस लबे शीरी के अंदर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से और भी फ्रूट्स शामिल कर सकते हैं, अनार शामिल कर सकते हैं, अंगूर शामिल कर सकते हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल घर में यही चीज़ें अवेलेबल थी जिनका इस्तेमाल करते हुए मैंने बहुत ही मज़ेदार सा लबे शीरी बना के रेडी किया है। ठीक है, आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो यहाँ पर मैंने 15 से 20 रसगुल्ले ले लिए हैं जिन्हें चमचम भी बोलते हैं। तो रसगुल्ले डालने के बाद इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे और रसगुल्ले डालने के बाद इसकी जो लुक है वो इतनी नेक्स्ट लेवल पे चली गई कि कमाल ही हो गया। और माशाल्लाह से यहाँ आप टेक्सचर देख सकते हैं कि जो हमने फ्रेश क्रीम बना के रेडी की है उसका टेक्सचर कितना कमाल का आया है, ये देखें। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये अमेजिंग सा मीठा बनाने की रेसिपी जिसे हमने लो बजट में तैयार किया है मगर टेस्ट पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके प्यारे भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं मज़ेदार से लबे शीरी को डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह, आप इसका टेक्सचर देखें, क्रीम की लुक देखें, बहुत ही अमेजिंग और कमाल की ये रेसिपी है जो मैंने आप लोगों से शेयर की है। तो एक बार आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। अब चाहे आप अफ्तार पार्टी करें या फिर ईद की दावत करें, ज़रूर इस मीठे को बनाएं। ये मीठा आपकी दावत को 4 चांद लगा देने के लिए काफ़ी है, जो अमेजिंग लुक के साथ साथ अमेजिंग फ्लेवर के साथ भी है। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। डू ट्राई द रेसिपी। जब भी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और फ्रेश रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।